तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई के एक बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, मुंबई मेट्रो लाइन 5। इसे ऑरेंज लाइन भी कहते हैं। ये वो लाइन है जो ठाणे, भिवंडी और कल्याण को जोड़ने वाली है और सच पूछिए तो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर हाल फिलहाल में सबसे बड़ा अपडेट क्या आया है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से ये पूरी कहानी शुरू होती है। ये नंबर देखिए, 2481 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? और यही वो नंबर है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सबसे ताज़ा और सबसे एक्साइटिंग खबर के सेंटर में है। पर सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर किस चीज़ के लिए? तो जवाब है ये पैसा मुंबई की ऑरेंज लाइन के लिए, बिल्कुल नई स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कोच बनाने के लिए है। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इस लाइन को सीधे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जोड़ देगा। तो चलिए अब इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को दिया गया है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब जरा इन पॉइंट्स पर गौर करते हैं क्योंकि यहाँ सारी जरूरी जानकारी है। देखिए, ये सिर्फ कुछ ट्रेनें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर का एक सबूत है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को और इसके तहत उन्हें 132 मेट्रो कोच डिजाइन करने हैं, बनाने हैं और सप्लाई करने हैं। और सबसे मजेदार बात, ये ट्रेनें ड्राइवरलेस होंगी, मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिक। और ये सब कुछ होगा मेक इन इंडिया के तहत, यहीं अपने देश में, कोलकाता में। वाकई ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो ठीक है, हमने लेटेस्ट अपडेट तो जान लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मेट्रो लाइन 5 प्रोजेक्ट है क्या और इसका असल मकसद क्या है। तो देखिए, ऑरेंज लाइन असल में एक सॉल्यूशन है। ये करीब 25 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है जिसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। और वो प्रॉब्लम है ठाणे, भिवंडी और कल्याण के बीच का मुश्किल सफर। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ बनाना मुश्किल होता है, इसलिए इसे दो हिस्सों में, मतलब 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज जो लगभग 13 किलोमीटर का है वो कपूर बावड़ी को धामनकर नाका से जोड़ेगा और फिर दूसरा फेज धामनकर नाका से कल्याण एपीएमसी तक का सफर पूरा करेगा। और इस लाइन का डिजाइन भी ना बड़ा स्मार्ट है। इसका ज्यादातर हिस्सा पिलर्स पर है, मतलब एलिवेटेड है, जिससे जमीन की समस्या कम होती है और काम भी तेज होता है। लेकिन भिवंडी जैसा जो बहुत ज्यादा भीड़ वाला इलाका है, वहां ट्रैफिक से बचने के लिए इसे 3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा महंगा और मुश्किल काम जरूर है, पर जरूरी भी है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, इस प्रोजेक्ट का काम आखिर पहुंचा कहां तक है और हम और आप कब तक इस पर सफर करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि फेज 1 का जो सिविल काम है, मतलब पिलर्स, गर्डर्स, स्टेशन का ढांचा, ये सब वो लगभग 90% पूरा हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, इसमें भी थोड़ी देरी हुई है। इसके जो मुख्य कारण रहे हैं वो है जमीन अधिग्रहण में आने वाली मुश्किलें, बाद में अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का जो फैसला लिया गया वो, और दूसरे फेज के काम की थोड़ी धीमी शुरुआत। तो अब जो प्लान है उसके हिसाब से पहले फेज के 2025 के आखिर तक खुलने की पूरी उम्मीद है और जो दूसरा फेज है जिसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा उसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चलिए अब उस हिस्से पर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब ये लाइन शुरू हो जाएगी तो इसका आम लोगों की रोज की जिंदगी पर, उनके आने जाने पर क्या असर पड़ेगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घोड़बंदर रोड। आज की तारीख में इस रास्ते पर ट्रैफिक में 1 से 1.5 घंटा, मतलब 60 से 80 मिनट तक लग जाते हैं। मेट्रो के बाद यही सफर सोचिए सिर्फ 20 से 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये एक जबरदस्त बदलाव है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रैवल टाइम में सीधे 50 से 75% की भारी कटौती होगी। मतलब जो समय बचेगा वो कितना कीमती होगा। और फायदे सिर्फ समय बचाने तक ही नहीं है। जब लोग मेट्रो से जाएंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, जिससे प्रदूषण भी घटेगा। लोगों को लोकल ट्रेनों की खचाखच भीड़ से एक आरामदायक और भरोसेमंद ऑप्शन मिलेगा। कुल मिलाकर रोज सफर करने वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। और इसके स्केल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ एक 6 कोच वाली ट्रेन एक बार में लगभग 1750 पैसेंजर्स को ले जा सकेगी। इसे समझ सकते हैं कि यह सिस्टम कितना असरदार होने वाला है।
तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ठाणे, भिवंडी और कल्याण जैसे इलाकों के डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो सवाल यही है कि ये नई लाइन इन उपनगरों के भविष्य को आखिर कैसे एक नया आकार देगी। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।